अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने किया था 20.1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 20। आज की कुछ वीडियोस में हम करेंगे 20.2। और उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता चलूं कि क्लास 9th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक पढ़ चुके हैं, जो कि था चैप्टर नंबर 8। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहचान क्या होती है स्टूडेंट्स? उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो होती है 2, और हमारे पास जो आंसर्स आते हैं आखिर में वो 2 आंसर्स आते हैं x के। सही है, अब वो प्लस में या माइनस में जो भी है, हमारे पास 2 आंसर्स आते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, वो होती है 2। ये मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c। ये देखें, x² तो आपको पता है क्या होता है, x भी पता है आपको क्या होता है। सही है, ये वेरिएबल्स हैं जिनकी हमें वैल्यूज मालूम करनी होती है। और c का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसी भी नंबर को कहते हैं। ठीक है, अब ये a और b क्या है? a और b है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब इन वेरिएबल्स के साथ जो नंबर लगा हुआ होगा वो होगा कोफिशिएंट। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक इक्वेशन। देखिए, 3x² + 5x + 7 = 0। ये मैंने ऐसी लिख दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ बताने के लिए। देखिए, c का मतलब कांस्टेंट, ये नंबर आ गया। x की जगह पे लिखा हुआ है। b का मतलब कोई भी नंबर, देखिए नंबर आ गया। x² की जगह पे, और a का मतलब कोई भी नंबर। ठीक है, अब देखें इसमें जो पहला टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं समझा तो आगे के क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते। अब देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, बल्कि सबसे पहले समझे यूनिटी क्या होता है। यूनिटी कहते हैं 1 को। हमें इस टॉपिक में क्या निकालना है? क्यूब रूट्स निकालना है। जिस तरह स्क्वायर रूट होता है ना 1 का, स्क्वायर रूट कितने होते हैं? एक होता है 1 का +1, एक होता है -1। 9 का स्क्वायर रूट कितने होते हैं? 9 के होते हैं +3 और -3। तो इसी तरह क्यूब रूट भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो 1 के क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? तो हम आपको निकालना सिखाते हैं 1 के क्यूब रूट। तो सबसे पहले 1, यहाँ क्वेश्चन आएगा आपके पास लिखा हुआ कि 1 के आप क्या निकालें क्यूब रूट। तो आप लिखेंगे लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 1। मतलब फर्ज करा हमने x जो है वो क्यूब रूट है 1 का। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको। दिस इंप्लाइज x = 1 का क्यूब रूट। ये देखें, आपको पता है ना क्यूब रूट क्या होता है। अगर यहाँ 2 लगा हुआ होता तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब यहाँ क्या लगा है? क्यूब लगा है। तो इसको हमने किसके बराबर लिया है? x के बराबर लिया है। और फिर हम इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे, x = 1। और आपको पता है ये 3 के किस में चेंज हो जाएगा? पावर में 1/3 हो गया। और ये 1/3 को कैसे रिमूव करेंगे? दोनों तरफ आप क्या करवा दें? क्यूबिंग करा दें। तो ये हो जाएगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हमने दोनों तरफ क्यूबिंग करा दी। जब बोथ साइड्स क्यूबिंग कराएंगे तो ये जो x लगा हुआ है तो ये बन जाएगा x³। और ये जो है 1/3 तो पहले से था। अब हमने इसकी क्या कराई? क्यूबिंग कराई। तो ये 3 और 3 क्या होगा? कैंसिल होगा। तो x = 1 आपके पास आया। ठीक है, अब 1 प्लस हो रहा है, लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ क्यूब है, ये लगाना हम भूल गए थे। सही है। अच्छा, 1 के ऊपर अगर मैं ज़बरदस्ती क्यूब लगा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा, अब ये ऐसे मैं लिख रहा हूँ इसको, x³ - 1³। ठीक है, = 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, a³ - b³ का फॉर्मूला लग रहा है, और a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a + b। ठीक है, याद कर लें आप। और दूसरा ब्रैकेट में आएगा a² - ab + b²। ये फॉर्मूला है a³ सॉरी, ये प्लस का लिख दिया मैंने, माइनस का लगाना था। तो पहले वाले ब्रैकेट में माइनस, दूसरे वाले में प्लस आएगा। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये जो है इसको हम a बोलते हैं, ये जो है हमारे पास ये b है। अब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या बनेगा? सबसे पहले ब्रैकेट देखें, a - b। a - b का मतलब x - 1। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट क्या है? a²। a² का मतलब यहाँ पे x² हो गया, सिंपल। आगे लिखा हुआ है प्लस ab। ab क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ab मतलब x1 जा, सिंपल x लिख दें, +1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, n = 0। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये दोनों ब्रैकेट्स किसके बराबर हैं? 0 के बराबर हैं। तो हम एक दफा x - 1 को 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ हम लेंगे x - 1 = 0।
और 1 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। सही है, तो x की एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखें, अभी तो हमने इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लिया है, अब हम इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स, इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती। सही है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही तो इसका एक अल्टरनेट वो फॉर्मूला भी है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला एज यू ऑल नो, आपको पता है क्या होता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x निकालने के लिए हमें a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए, c पता होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू, a क्या है स्टूडेंट्स? a 1 है। b क्या है? b क्या है? b भी 1 है, ये आपको पता है। x स्क्वायर के साथ 1 है, x के साथ 1, ये a और b हो गए। और c क्या है स्टूडेंट्स? c भी 1 है। तो अब जरा पुट करते हैं सब जगह, तो ये हो जाएगा माइनस b की जगह 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो स्टूडेंट्स 1 ही होता है, माइनस 4ac ये आ गया। ठीक है, और 2a की जगह 1 आ गया। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज 1 एज इट इज, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये एज इट इज। तो नीचे आपका आ गया 2। ठीक है, अब देखें 1 माइनस 4 क्या होगा? तो x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ये हो गया -3, और नीचे आ गया 2। यहाँ तक सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि जगह है नहीं, फिर मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, ये देख लिया आपने, अब मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, क्या चल रहा था हमारा? ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आपको पता है रूट के अंदर माइनस को जब हम रिमूव करते हैं तो माइनस तो रिमूव हो जाता है, लेकिन साथ साथ एक इमेजिनरी नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आयोटा। तो ये हो जाएगा 3। देखें 3 प्लस में आ गया, आयोटा बाहर आ गया। आयोटा जब भी आएगा तो अंडर रूट के अंदर से माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा, तो 2 ये आ गया। इसके बाद फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखें, इसकी एक वैल्यू प्लस में आई है, एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ से हम अगर आइदर और करें तो ये हो जाएगा आइदर x की वैल्यू इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 ओमेगा, सॉरी आयोटा, और नीचे आ जाएगा 2। सही है, इसी तरह और करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो इसका मतलब x के क्यूब रूट कितने आए स्टूडेंट्स, याद है? सबसे पहले क्यूब रूट निकाला था हमने, अगर आपको याद हो, वो जो 2 ब्रैकेट्स आए थे उसका क्यूब रूट निकाला था। तो एक x का क्यूब रूट वो आ गया, जो कि हमारे पास क्या आया था? हमारे पास +1 आया था। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, एक तो हमारे पास 1 आया है, बाकी के 2 ये आ गए, तो ये हो गया -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा आया हमारे पास -1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। ये हमारे पास क्यूब रूट्स आ गए, सॉल्यूशन सेट आ गया 1 का। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो हमने 2 निकाले हैं, क्या सॉल्यूशन सेट निकाले ना, ये 2, ये जो पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन सेट है ना, इसको हम कहते हैं ओमेगा। याद कर लें, एक लेटर है ये, W की तरह बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ओमेगा। जिस तरह इसको आयोटा बोलते हैं ना, इसी तरह इसको ओमेगा बोलते हैं। और ये माइनस वाला जो है, इसको हम बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम इसके दोबारा रूट्स लिखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? इसके 3 रूट हो गए 1 के, क्यूब रूट कितने हो गए? 3 हो गए। एक तो 1 आया था शुरू में, ये तो पता है आपको, दूसरा क्या है? ओमेगा, और तीसरा क्या है? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने 3 रूट्स निकाल लिए, क्यूब रूट निकाल लिए हमने, इसके यूनिटी के, यूनिटी बोलते हैं 1 को, और ये जो आखिर में आया ये 1 आया, ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर आया। सही है, तो इस तरह हमने ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर है 20.2। इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट अभी ये क्वेश्चन जो कराया उसमें दिया था। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो अब देखें क्या निकालना है, 64 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमने कैसे किया था लास्ट क्वेश्चन? सबसे पहले आप लिखें सॉल्यूशन, और यहाँ लिखें लेट x बी द
क्यूब रूट, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। सपोज किया हमने x को, और x क्या है, क्यूब रूट है किसका, 64 का। क्यूब रूट आपको पता है इस तरह शो करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 64 और इस 3 को पावर की फॉर्म में लाएंगे, ये बन गया 1/3, ठीक है। अब हमें 1/3 को रिमूव करना है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों तरफ क्यूब ले लें, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 64, 1/3 तो पहले से मौजूद है, जब ये क्यूबिंग होगी इसकी तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन गया x क्यूब इज इक्वल्स टू 64, ठीक है स्टूडेंट्स। 64 प्लस हो रहा है, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद बताएं, और आपको पता होगा कि 64 किसका क्यूब होता है, 64 क्यूब होता है 4 का। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बन गया हमारा x क्यूब और ये बन गया 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला यहाँ पुट होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। ये a है हमारा, ये b है। फॉर्मूला आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b, ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो a में क्या आएगा, a में x आएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 4, इसको एक्सपेंड कीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x 4x प्लस 16, और लास्ट में आएगा इज इक्वल्स टू 0 भी चल रहा है स्टूडेंट्स, ये लिखना नहीं भूलिएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। हमें क्या करना है और क्या किया था, एक दफ़ा इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लेना है, तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 4, ये आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब इस चीज़ को हमें 0 के बराबर लेना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो लगे, सॉरी वो मिडिल टर्म तो ब्रेक हो नहीं रही, तो हम लगाएंगे यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, b पता होना चाहिए और c पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। a में क्या आएगा, x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं जो कि 1 है, x के साथ जो होता है वो b होता है, और कांस्टेंट को हम c कहते हैं, ठीक है। अब बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू b की जगह क्या है, ये 4 है, प्लस माइनस, अब देखें क्या लिखा हुआ, b स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 64, ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे आ जाएगा 2 और a की जगह 1। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस आएगा 64 को अगर हम, बल्कि c की जगह हमने 16 पुट करना था, यहाँ हमने 64 कर दिया, तो 16 4 जा ये आ गया 64, ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे आ गया 2, तो 16 माइनस 64 अगर हम करें तो क्या आंसर आएगा, कीजिएगा, 16 माइनस 64 48 आया। अब चूंकि 64 बड़ा है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, इसके बाद हम फर्दर सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है हमारे पास। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ज़रा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, 48 जो लिखा हुआ है इसका हम पहले लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं 48 का, यह आपको पता है, 2 24 जा 48, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 48 के फैक्टर्स। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है हमें x इज इक्वल्स टू -4 तो लिखा हुआ है, प्लस माइनस। अब
-48 की जगह तमाम फैक्टर लिख दें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2, और जो 3 रह गया है ना आखिर में, इसके साथ आप क्या लगा दें, माइनस। यहाँ हमने माइनस लगा दिया। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा, सही है। अब अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है ये फैक्टर बन रहे हैं, सॉरी ये पेयर बन रहे हैं, एक पेयर दो पेयर, तो जो पेयर बनता है आपको पता है वो रूट से कहाँ आ जाता है, बाहर। तो एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, 2 2 जा 4, तो ये 4 बाहर आ गया, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा जी, क्या करें अब ये अंडर रूट के अंदर क्या रह गया, अंडर रूट के अंदर -3 रह गया, और आपको पता है माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाए और उसको रिमूव करें तो कैसे रिमूव होता है, वो जो साइन होता है किसका, आयोटा या ओमेगा, आयोटा। ठीक है, तो ये हमने 3 लिखा, आयोटा लगा दिया, और ये आ गया 2। वैसे तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों में से क्या चीज़ क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इन दोनों में से कॉमन ले लें तो ये 4 इसका कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, देखिए माइनस रह गया, और 4 तो बाहर आ गया, 4 की जगह 1 रह गया। अच्छा, प्लस माइनस एज इट इज़, ये भी 4 बाहर आ गया, क्या रह गया खाली, अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ हम आइदर और करेंगे, तो आइदर और का मतलब क्या, एक दफ़ा हम ये पूरी वैल्यू प्लस में लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -4, सॉरी खाली 4 लिखा हुआ है, ये 4 ब्रैकेट में -1 प्लस -3 आयोटा अपॉन 2, ये मैंने दोनों में लिख दिया, प्लस में लिया आपने, और बाकी आप लिखेंगे और x इज इक्वल्स टू 4 -1 -3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो कितने आंसर्स आ गए हमारे पास, एक आंसर 4 आया, एक आंसर ये आया, और एक आंसर ये आया। अब देखें सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट जो है वो हम लिखेंगे, अब देखें स्टूडेंट्स, एक आंसर या एक रूट तो आ गया था हमारे पास 4, एक या लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इस पूरी चीज को किसके बराबर होती है, पूरी चीज किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स, ये पूरी जो ब्रैकेट में लिखी है प्लस वाली चीज, ये बराबर होती है ओमेगा के। ठीक है, और ओमेगा से पहले क्या लगा हुआ, 4, तो क्या रूट बना, ये बना 4 ओमेगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें भाई, अब करेंगे, हाँ ये वाली माइनस वाली चीज किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर के, तो 4 बाहर लगा हुआ है, तो ये हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर। तो पता चला हमें कि 64 के 3 क्यूब रूट्स होते हैं, एक 4 होता है, एक 4 ओमेगा होता है, और एक 4 ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद वही काम है स्टूडेंट्स। 125 के हमें क्या मालूम करने हैं, क्यूब रूट मालूम करने हैं, तो इस पूरी 125 को हम किसके बराबर लेंगे, x के बराबर लेंगे। क्या लिखेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 125, x जो है वो क्यूब रूट है किसका, 125 का। क्यूब रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट के, यहाँ पे इंडेक्स में 3 लिख दें आप। ठीक है, तो ये 125 एज इट इज, और ये 3 का कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 में। ठीक है, ये x आ गया। अब दोनों तरफ हमें क्या करानी है, क्यूबिंग करानी है, क्योंकि यहाँ से 1/3 क्या हो जाए, खत्म हो जाए, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दिस बिकम्स x क्यूब इज इक्वल्स टू 125 और 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमने क्यूब कराया। ठीक है, तो ये 3 से 3 होगा कैंसिल। ठीक है, तो ये बन गया x क्यूब इज इक्वल्स टू 125, और 125 यहाँ प्लस हो रहा है नीचे आके, सॉरी इज इक्वल्स टू के लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा, 0 के बराबर आ गया। अब 125 किसका क्यूब होता है स्टूडेंट्स, ये 125 क्यूब होता है 5 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बन गया हमारे पास a क्यूब, ये बन गया b क्यूब, ब्रैकेट लगा लें, ये बन गया a क्यूब, ये बन गया b क्यूब, माइनस का है ये। अब फॉर्मूला क्या होता है माइनस का, अच्छा ये क्वेश्चन पहले देख लें, इस क्वेश्चन में माइनस था देखें या प्लस था, किसके रूट लेने थे, माइनस, तो हमसे गलती हो गई, देखें यहाँ माइनस आएगा, लेकिन अगर प्लस के भी ले रहे हैं तो बिल्कुल सही ले रहे हैं, तो यहाँ देखें माइनस है। ठीक है, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, सब जगह क्या लगा दें स्टूडेंट्स, माइनस लगा दें, लेकिन जब माइनस यहाँ आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये होता है a प्लस b, 2 ब्रैकेट्स आते हैं, पहला वाला प्लस में और दूसरा फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास a
और यहाँ a, यहाँ b, यहाँ b, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को अगर एक्सपेंड करें तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 और ये बराबर है 0 के। ये हमने फॉर्मूला खोल लिया। अब क्या स्टेप था स्टूडेंट्स हमारा, ये दोनों ब्रैकेट्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को लेते हैं, तो इस ब्रैकेट को हम लेंगे किसके बराबर, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और वहां जाके 5 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा a क्यूब रूट आ गया किसका, माइनस 125 का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो सेकंड ब्रैकेट आ रहा है इसको भी किसके बराबर लें आप, 0 के बराबर लें। इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग यूज नहीं हो रही, तो वी विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी विल हैव a इज इक्वल्स टू, a क्या है 1 है, b क्या है -5 है एंड c क्या है, c है 25, ठीक है। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जरा पुट करें, देखिए माइनस तो ये लगा हुआ b की जगह -5 आ गया, b स्क्वायर की जगह -5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 25, ठीक है। 2a 2 और a यहाँ आ गया, ठीक है, नजर आ रहा है बिल्कुल साफ साफ। चलते हैं आगे, माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस हो गया, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस का, क्योंकि पावर जब भी इवन हो तो अंदर वाला जो बेस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। -425 का क्या हो गया स्टूडेंट्स, 100 हो गया, ये आ गया हमारा 100, तो नीचे आ गया 2, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 25 माइनस 100 करें तो क्या आएगा, -75 आएगा अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें 75 का एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता होगा, तो ये हमने लिया 75 का एलसीएम। अब देखते हैं इसको किससे जा रहा है, ये 3 के टेबल से जा रहा है, 3 2 6, 1 यहाँ चला गया, 3 5 15, ठीक है। अब ये 3 से नहीं 5 से जाएगा, तो 5 5 25 और 5 1 5, तो ये हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, सही कर रहे हैं। रूट के अंदर आप लिखें पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसके साथ चाहें तो माइनस लगा लें, इसके साथ ना लगाएं क्योंकि ये पेयर बन के एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अपॉन 2 आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि जगह नहीं है। इसको मैं रब कर देता हूं, याद रखें एक आंसर आ चुका है -5, याद रखिएगा -5 आंसर है। तो ये अब हम करेंगे इसको आगे, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा जी, क्या करें, 5 का पेयर बन रहा है, 5 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया स्टूडेंट्स, क्या रह गया अंदर, क्या रह गया, अंदर रह गया -3 अपॉन आ गया 2, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा क्या करें अब, हाँ जी, इन दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से स्टूडेंट्स कॉमन आ रहा है, हाँ यहाँ कॉमन आ रहा है 5, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया स्टूडेंट्स हमारे पास 5 की जगह 1 आ गया, प्लस माइनस 5 बाहर आ गया, √3, सही है। अच्छा इससे पहले और स्टेप कर लें, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, तो उस माइनस को रिमूव कीजिए, तो क्या आएगा आंसर, तो ये आ जाएगा 3 और आयोटा आ गया, क्योंकि आयोटा रिमूव करता है माइनस को रूट के अंदर, तो इसमें से कॉमन आ गया 5, अंदर रह गया 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। अब एक बात बताइए और भी करिएगा, ये जो हमने ओमेगा की वैल्यू बताई थी आपको, तो ये क्या थी, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, -1 प्लस यानी √3 आयोटा अपॉन 2। याद रखिएगा यहां माइनस तो लाजमी आना है, तब जाके हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा प्लस में होता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस में होता है, तो अब जरा यहाँ गौर करें। बल्कि इससे पहले हम आइदर और कर लेते हैं, आइदर, हाँ जी, क्या करें, क्या करें भाई, आइदर एक तरफ प्लस में ले लें एक तरफ माइनस में, तो ये हो जाएगा 5 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है,
और करके लिख लें x इज इक्वल्स टू, यहाँ भी x है, ये हो जाएगा 5 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अब एक बात बताइए, ये क्या ओमेगा के बराबर है? ये ओमेगा के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस होना चाहिए, तब जाके ये किसके बराबर आएगा? ओमेगा के बराबर आएगा। इसी तरह यहाँ भी माइनस होना चाहिए। जब दोनों जगह माइनस होगा तो इसको हम ओमेगा ले लेंगे और इसको हम किसके बराबर ले लेंगे? ओमेगा स्क्वायर के बराबर ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखें, मैंने आपको क्या बताया है कि ओमेगा बनाने के लिए यहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हम जो करेंगे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। ये हम पहले भी कर सकते थे, पहले आसानी हो जाती है, लेकिन अब हम कर रहे हैं। अब जब इन दोनों में से फर्ज करें माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया, क्या बन गया? -5, क्योंकि माइनस बाहर आ गया। अब आपको पता है जब जबरदस्ती माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली साइंस क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बल्कि हाँ, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? -3 आयोटा। अच्छा, ये अंडर रूट में आ गया। ठीक है, ये अपॉन 2 हो गया। ठीक है, हमने माइनस कॉमन लिया जबरदस्ती। जब यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -5, अंदर क्या रह जाएगा? -1। अब चूंकि ये माइनस था तो अब ये क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन आया। ठीक है, ये आ गया। अब देखें जरा फॉर्मूला, ये किसके बराबर होता है? ये पूरी चीज, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, देखें ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला क्या, ये क्या बन जाएगा? -5 इस पूरे की जगह ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस प्लस वाला किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ओमेगा के। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू -5 ओमेगा। ऐसा हमने कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था ये माइनस वाला, तो इसीलिए हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो उसका मतलब 3 रूट्स आ गए। पहला रूट क्या आया? सॉल्यूशन सेट में लिख लें। पहला रूट आ गया था -5 आया था, दूसरा रूट आया, इसको लिख दें पहले, -5 ओमेगा, और तीसरा रूट आया -5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको वो कर दें जरा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। 216 के क्यूब रूट निकालने हैं, तो आपको और हमें पता है इसको किसके बराबर ले लेंगे? 216 को x के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा क्यूब। अब ये क्यूब रूट हो गया तो इसको हम शिफ्ट करेंगे ऐसे, 216 अपॉन 1/3, 2/16 और होल पावर 1/3। अब 1/3 को रिमूव करना है तो दोनों तरफ क्या कर लें? अब मैं लिख नहीं रहा, यहाँ आप लिख लीजिएगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 216 और 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये दोनों 3 कैंसिल हो गए, तो दिस बिकम्स x क्यूब इज इक्वल्स टू 216 प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। 216 किसका क्यूब है? हमें स्क्वायर नहीं देखना, हमें देखना है क्यूब। 216 जो क्यूब है वो है 6 का, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 6 क्यूब इज इक्वल्स टू 216। तो ये a भी मिल गया हमें, b भी मिल गया। अब देखिएगा फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है a माइनस b। ठीक है, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a में आएगा x, a में आएगा x, b में 6, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 बल्कि 36। ठीक है, ये आ जाएगा x माइनस 6। याद रखें जब माइनस का फॉर्मूला खुलेगा तो पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट प्लस, लेकिन जब प्लस का खुलेगा पहला ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट माइनस, और इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है। तो इसके बाद स्टेप क्या होता था? एक दफा हम इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लेते थे और एक दफा इसको लेते थे। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 6 वहां जाके प्लस का हो गया, ये हमारे पास एक रूट आ गया 216 का। अब हम चलते हैं दूसरा रूट निकालने की तरफ। दूसरा रूट क्या है? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 को हम इक्वल करेंगे 0 के। हमें पता है ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व नहीं होगी, तो इसीलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए a b c पता होना चाहिए। a 1 है, b 6 है और c क्या है? 36 है। ठीक है,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जरा वैल्यूज पुट करें, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 6 प्लस माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ब्रैकेट ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है। बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और ये आ गया नीचे 2a की जगह 1, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 36 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो करिएगा जरा, 36 को 4 से करें तो क्या आएगा, आई थिंक ये आएगा 144, और अगले स्टेप में 36 माइनस 144 कीजिएगा, क्या आएगा 36 माइनस 144 माइनस 108 और नीचे 2। अच्छा, हम माइनस 108 का एलसीएम ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 108 का अगर हम एलसीएम लें, माइनस तो लगा देंगे बाद में, इसको करें भाई 108 का हाफ कितना होता है 54, 54 का हाफ 27। अब 27 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए हम 3 का टेबल यूज करेंगे, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है, ये आ गया हमारा, सही है। अब क्या करें हम इसको लिखते हैं माइनस 6 प्लस माइनस, अच्छा देखें 2 2 ये पेयर में आ रहे हैं, 3 3 ये भी पेयर में आ रहे हैं, और एक 3 उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं क्योंकि वो अकेला है, ठीक है। ये हमने यहाँ तक कर लिया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको मैं मिटाऊंगा, फिर आप देखिएगा आगे कैसे प्रोसेस होगा। ये याद रखिए, इसका आंसर पहले का 6 आया था, ठीक है। अब देखिएगा आप, ये 2 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, एक 2 यहां से आएगा और एक 3 यहां से आएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, कॉमन अंदर रह गया -3, ठीक है, नीचे 2 चल रहा है, तो -6 प्लस -2 3 जा 6, अंदर रह गया -3 अपॉन 2, -3 को हटाएं पॉजिटिव लाएं तो ये बन जाएगा प्लस माइनस, सॉरी 6 भी है इसके साथ, ये प्लस का 3 आ गया और आयोटा लग गया, सही, आयोटा लगा, माइनस हट गया अंदर से, ये 2, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया माइनस, और 6 तो बाहर आ गया, इसकी जगह 1 प्लस माइनस, ये भी 6 बाहर आ गया, √3 आयोटा अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको एक दफा आइदर करके लिखते हैं और एक दफा और करके लिखते हैं, तो ये बन जाएगा आइदर x इज इक्वल्स टू 6 -1 प्लस माइनस 3 आयोटा अपॉन 2, और x इज इक्वल्स टू 6 माइनस, इसको कैसे लिखे, इसको ऐसे कर लेते हैं, -1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। आपको और हमें पता है ये पूरी चीज किसके बराबर होती है, ये पूरी चीज ओमेगा के बराबर होती है, तो हमें यहाँ पता चलेगा x का एक रूट क्या आया है 6 ओमेगा, ठीक है, क्योंकि 6 लगा हुआ है 6 ओमेगा। दूसरा रूट क्या आया है, इस पूरी चीज को मतलब माइनस वाली चीज को हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो पता चला 216 के आखिर में हमें 3 रूट पता चले। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, पहला रूट तो हमें पता है 6 था, दूसरा रूट 6 ओमेगा था, तीसरा रूट 6 ओमेगा स्क्वायर था, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं दोबारा बता देता हूं आपको, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा होता क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो हमने सबसे पहला सवाल किया था पहली वीडियो में। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसके कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। तो 2 पार्ट्स तो मैं लिख चुका हूं, ठीक है। इन दोनों पार्ट से पहले आपको 1-2 फॉर्मूले हैं मैं बताना पसंद करूंगा। वो फॉर्मूलेस क्या हैं जरा गौर से देखिएगा। हमें पता है ओमेगा हो या ओमेगा स्क्वायर हो, इनको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ओमेगा की वैल्यू जो होती है मैंने आपको बता दी थी, जो सेंटर में पॉजिटिव होता है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में सेंटर में नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इनके कुछ अलग फॉर्मूले क्या हैं, वो ये हैं, ये आप सिर्फ याद कीजिएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, ठीक है। जहां भी आप देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है, आप इसको 0 के बराबर ले लें, ठीक है। अच्छा, इसी से और फॉर्मूले भी निकलते हैं। 1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है।
अब इसी से एक और फॉर्मूला निकलेगा, ओमेगा को वहां भेजें अब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर को वहां भेजें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो एक था, लेकिन उससे हम कितने फॉर्मूला निकाल चुके हैं, 3 मजीद फॉर्मूले निकाले हैं। यहाँ देखिएगा जरा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक फॉर्मूला, मजीद 3 निकले वो सब फॉर्मूले हैं। अब जो एक और मेन फॉर्मूला वो ये है, ओमेगा क्यूब जहां भी आप देखें, ओमेगा क्यूब जहां भी आप देखें उसको चुपचाप किसके बराबर ले लें, 1 के बराबर ले लें। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा, जिनसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ हमारे पास सवाल, पेपर में आप इस सवाल को दोबारा कॉपी करेंगे क्योंकि बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और पावर क्या है 4। अब आप खुद बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, जरा देखें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के, ठीक है। तो इस जगह क्या आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा, और पावर क्या है, पावर 4 है, ठीक है। माइनस ओमेगा को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें, 4 दफा। तो माइनस ओमेगा ये हो जाएगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा और पावर आ जाएगी इसकी 4, ठीक है। ये आ गया। अब एक बात बताइए, मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। क्या हम इस ओमेगा 4 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा? बिल्कुल वो कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 और ओमेगा 1 कितने बनाते हैं, ओमेगा 4। हमने क्यूब में ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा 1 जा ओमेगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। जहां फॉर्मूले आप लगाते जाएं, साइड में वो फॉर्मूला लिखते जाएं कि ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के। इसी तरह फॉर्मूला यहाँ लगाया था, वो क्या था, वो ये था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया ओमेगा। इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको मिटाता हूं। अब जरा यहां देखिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करें, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखें 1 माइनस ओमेगा यहाँ कहीं लिखा हुआ है, 1 माइनस ओमेगा कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। हर जगह पॉजिटिव साइन आएगा लेफ्ट हैंड पे, देखें ये तो फुल पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। कैसे, 1 एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर पहले लिया है और माइनस ओमेगा बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज रहने दें। ऐसा हमने क्यों किया अभी बताते हैं आपको। 1 प्लस ओमेगा किसके, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, पहले से भी माइनस ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है। और 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, पहले से भी माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस ओमेगा, ये हो गया माइनस 2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, खत्म। 2 2 जा, ये हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर जा, ये हो गया ओमेगा क्यूब। आंसर आ गया, अभी नहीं आया क्योंकि हमने आपको बताया ओमेगा क्यूब जहां होगा वहां क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो 4 ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1, तो इसका आंसर आ गया 4। ये हमने कर लिए पार्ट 1 के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करना होगा। यहाँ देखें आप, अब देखिएगा जरा, यहाँ पे कहीं 5 ओमेगा लिखा हुआ है, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, ओमेगा लिखा हुआ है, या ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा लिखा हुआ है। अब आप देखें ये 2 है, देखें थोड़ा सा रीअरेंज करना है, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर है, इनको हम साथ लिखेंगे, वो आपको खुद ही पता चलेगा क्यों लिखा है साथ, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन नजर आ रहा है कुछ आपको, इन दोनों में से बिल्कुल सही कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया,
2 तो बाहर आ गया, इसकी जगह 1 रह गया और खाली क्या रह गया, ओमेगा स्क्वायर और प्लस 5 ओमेगा। ठीक है, यही है। तो ये आ गया, इसको ब्रैकेट में कर लें और पावर है 6। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, जरा देखिएगा वहां पे, माइनस ओमेगा के बराबर है। तो ये हो गया 2 और इसकी जगह आ गया माइनस ओमेगा। ठीक है, प्लस 5 ओमेगा एज इट इज और पावर आपको पता है 6 चल रही है। तो 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस ओमेगा से, सो दिस बिकम्स -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा और पावर है 6। -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा, इसका आंसर आता है 3 ओमेगा और 3 ओमेगा को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होता है 3 के ऊपर भी 6 है, ओमेगा के ऊपर भी 6 है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6। 3 की पावर 6 729 होती है, जरा चेक कीजिएगा। और ओमेगा की पावर 6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फिर बेसिस सेम पावर ऐड होके ये आंसर आएगा। तो 729 और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो आंसर आया क्या है स्टूडेंट्स, 729। अब जरा इस लास्ट क्वेश्चन को चेक करें, हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे आपको। देखिए भाई, ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी पार्ट नंबर 4 है। -1 प्लस -3 की पावर 4 और यहाँ पे माइनस है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं करने की, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। तो ये -3 और ये पावर 4, दोबारा क्वेश्चंस को कॉपी किया करें आप अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं। अब जरा यहाँ देखिएगा, अब देखें, सबसे पहले तो अंडर रूट के अंदर जो -3 है इसको आप रिमूव कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस, आपको पता है -3 जब रिमूव होगा तो 3 आ जाएगा और बाहर आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे भी वही करें, -1 -3 ओमेगा और पावर चल रही है 4। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अब एक लॉजिक लड़ाएं। ठीक है, वो लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम आपको 2 रुपए दें और 2 रुपए वापस ले लें, कोई फर्क पड़ेगा? आपके पास तो वही 0 रुपए आएंगे। तो हम देखें क्या कर रहे हैं, हम इस पूरी चीज को 2 से डिवाइड भी करवा रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये प्लस को मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूं, और इसी तरह यहां भी 2 से डिवाइड कराएं, 2 से मल्टीप्लाई कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? तो आपको पता है ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 के, ऐसा है। तो देखिए ये प्लस वाली चीज आ गई, तो इसका मतलब हमने ये किसकी वैल्यू निकाली है, ये निकाल ली हमने किसकी वैल्यू, ओमेगा। तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज, और इस पूरी चीज की जगह ओमेगा आ गया और पावर आ गई 4। ठीक है, प्लस 2 एज इट इज, ये पूरी चीज किसके बराबर है, ये आपको पता है ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और पावर भी क्या है, 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। ठीक है भाई, 16 होता है, हमने लिख लिया। ओमेगा की पावर 4 हमने एज इट इज लिख लिया। 2 की पावर 4 ये भी 16 होता है, और ओमेगा स्क्वायर है, 2 4 जा, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, मुश्किल लग रहा है सवाल ये तो। अच्छा चले, कोशिश कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लें, 16 ओमेगा 4 को ब्रेक करें तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और ओमेगा, बिल्कुल हो गया, सही है। ये लिखा हुआ है 16, सही है। अब देखें, इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो 2-3 तरीके हैं, ये मैं इस तरह से करा के देखता हूं, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, ओमेगा 8 बनेगा। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो खाली क्या रह गया, 16 ओमेगा। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं 16 ओमेगा। ठीक है भाई, तो देखें ये भी ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, ये भी ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, खाली क्या रह गया, ओमेगा स्क्वायर और 16, तो यहां रह गया 16 ओमेगा स्क्वायर। अब आप आंसर देखेंगे तो ये तो आंसर नहीं आ रहा होगा शायद, सही, इसका जरा आंसर भी चेक कीजिएगा जरा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 16 हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं हम स्टूडेंट्स, कॉमन 16 हम कॉमन लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो 16 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा। क्या यही हमारा आंसर है? जी बिल्कुल, हमारा यही आंसर है, -16। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और जितने भी पार्ट्स हैं इसके 4 या 5 पार्ट्स हैं उसको हम करेंगे बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। ये फार्मूला था, इक्वेशन बताई थी ना आपको, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। फिर बाकी इसी इक्वेशन से 3 मज़ीद फार्मूलाज निकले थे और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, तब जाके आप ये सवाल कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब ये कह रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा 4 1 + ओमेगा 8। इसको प्रूव करना है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 को। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सूरत हाल में सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो हम लिख देते हैं 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा 4 और 1 + ओमेगा 8। ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब रुकें ज़रा, 1 + ओमेगा को मैंने एज इट इज़ छोड़ा, 1 + ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा रहा और 1 + ओमेगा 4। स्टूडेंट्स ओमेगा 4 को अगर ब्रेक करें तो क्या हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं? ठीक है, ओमेगा क्यूब और ओमेगा में ब्रेक कर दिया और 1 + ओमेगा 8 को ब्रेक करें। ओमेगा 8 को अगर ब्रेक करें तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम फॉर्मूलास पुट करते हैं तो 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है? देखें स्टूडेंट्स, 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस के बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है माइनस ओमेगा के। ठीक है। अच्छा, 1 एज इट इज़ प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। 1 लिखते नहीं है, 1 चला गया तो खाली क्या बचा? ओमेगा बचा। और 1 प्लस, देखें ये भी 1 ये भी 1 1 1 ख़त्म हो गया, 1 1 ज़ा 1, तो खाली क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा पॉजिटिव ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ज़ा ओमेगा क्यूब, यहाँ पावर 1 होती है। अच्छा जी, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होता है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ओमेगा क्यूब, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ज़ा, ये भी ओमेगा क्यूब बन गया और ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर होता है, ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर होता है। तो इसका हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो आई है 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हमें इसको राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, होप आपको याद हो चुका होगा ये। अब देखिए यहाँ लिखेंगे आप टेकिंग RHS। राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स? वो है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये अब याद होना चाहिए आपको, ये बराबर होता है -1 के। ठीक है। और -1 की पावर 4 कितना होता है? ये तो आपको पता है ना, अंदर नेगेटिव साइन और पावर इवन नंबर हो तो खुद ब खुद ही ये अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव बन जाती है। बल्कि मैं इसको करके दिखाता हूँ। -1 की पावर 4 का मतलब होता है -1 को आप 4 दफ़ा लिख दें। तो देखिए सबसे पहले ये आपको पता है 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 आएगा। अब पॉजिटिव 1 आएगा नेगेटिव 1 आएगा, ये देखते हैं। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो इसका मतलब ये वाला भी पॉजिटिव 1 आया था हमारा, ये वाला भी पॉजिटिव 1 आया है। तो इसका मतलब LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया, LHS बराबर है RHS के। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, A + B, A ओमेगा + B ओमेगा स्क्वायर, A ओमेगा स्क्वायर + B ओमेगा। इसको प्रूफ करना है A³ + B³। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह का कुछ आंसर आना चाहिए। अच्छा, इसमें ओमेगा है ही नहीं, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, या आपने लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर ली। अब देखें A + B में तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसको एज इट इज़ छोड़ दें। ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। ये A ओमेगा जो है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकती हैं। ठीक है। अब आएगा पॉजिटिव साइन, और B ओमेगा स्क्वायर जो है ये भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना। इस
ए ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई कराना है, देन बी ओमेगा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराना है। ए प्लस बी एज इट इज़ चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए ओमेगा को ए ओमेगा स्क्वायर से कराएं तो ये हो जाएगा ए ज़ा ए स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ज़ा ओमेगा क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। प्लस ए ओमेगा को बी ओमेगा से कराएं तो ए बी ज़ा ये तो हो गया ए बी और ओमेगा ओमेगा ज़ा ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, बीच में पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट खोल दें आप। तो बी ओमेगा स्क्वायर को ए ओमेगा स्क्वायर से कराएं तो ए बी ज़ा ये ए बी और ओमेगा 4 हो गया। ये भी इजी है, समझ में आ गया होगा। और लास्ट में बी ओमेगा स्क्वायर को बी ओमेगा से कराएं तो दिस बिकम्स बी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ये तो हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो ये बचा ए प्लस बी। अच्छा जी, ये देखें ए स्क्वायर एज इट इज़, इस ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, इस ओमेगा क्यूब की जगह आपको पता है 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, अभी ए बी ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज़ छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अभी हमें ओमेगा 4 को ब्रेक करना है। ये हो जाएगा ए बी, इसको ब्रेक कीजिए, ओमेगा क्यूब और ओमेगा में ब्रेक हो जाएगा। लास्ट के क्वेश्चंस में हम करते हुए आ रहे हैं। प्लस बी और स्क्वायर ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास रह गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर 1 ज़ा ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये बचा यहाँ पे ए बी ओमेगा स्क्वायर और ये बचा ए बी ओमेगा क्यूब की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। ये ख़त्म हो गया तो खाली क्या रह गया, ओमेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है। ए स्क्वायर, अच्छा जी यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ, यहाँ से अब हम लेंगे कॉमन, यहाँ से कॉमन आ रहा है ए बी। ठीक है। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ लिख देंगे हम। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है ए प्लस बी एज इट इज़ ए स्क्वायर। अच्छा जी, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये बराबर होता है -1 के। -1 प्लस बी स्क्वायर, ये हमने ये कर दिया। अब देखिएगा ए बी को -1 से करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा। तो लास्ट में स्टूडेंट्स क्या आएगा, तो ये हो जाएगा, ये देखिएगा ज़रा, ए प्लस बी, आगे लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। ये किसका फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि हमें राइट हैंड पे चाहिए था। हो गया प्रूफ। तो हम लास्ट में लिख लेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसके हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, जो कि है ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी। क्वेश्चन देखते हैं हम सही उतारा है जी, बिल्कुल सही है, दोनों में ए है। अब ये लास्ट क्वेश्चन में हमने याद है क्या किया था, इस तरह के दोनों ब्रैकेट्स को सिर्फ मल्टीप्लाई किया था। कैसे, अब ये जो ए है ना स्टूडेंट्स, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आसान है, थोड़ा सा लेंदी है। अब ओमेगा बी किससे होगा, ओमेगा बी पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर सी, ये भी किससे होगा, पूरे ब्रैकेट से होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर, ए को ओमेगा स्क्वायर बी से करें तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए को ओमेगा सी से करें तो ये हो जाएगा ए सी ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया पहले ब्रैकेट सॉल्व। ओमेगा बी को ए से करें तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर बी से करें तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती होगी अल्फ़ाबेट्स की। ओमेगा बी को ओमेगा सी से करें तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बी और सी।
अब ओमेगा स्क्वायर सी को ए से करें तो ये हो जाएगा ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी को ओमेगा स्क्वायर बी से करें तो ये हो जाएगा ओमेगा 4 बी और सी, और लास्ट में ओमेगा स्क्वायर सी को ओमेगा सी से करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और सी स्क्वायर। अब देखते हैं क्या करेंगे हम। ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ए सी ओमेगा एज इट इज़, ठीक है, प्लस ए बी ओमेगा एज इट इज़ प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स 1, ठीक है, और क्या रह गया बी स्क्वायर रह गया, इसको आप ब्रैकेट में कर लें स्मॉल, ठीक है, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर बी सी प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको ब्रेक करें ज़रा ओमेगा 4 को, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और ओमेगा, ठीक है, और बी सी प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ये सी स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा, अब बी स्क्वायर 1 से होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के बराबर, और बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया ओमेगा बी सी, 1 लिखा नहीं मैंने, ठीक है, ओमेगा क्यूब अंडरस्टूड 1 के बराबर होता है प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है राइट हैंड साइड पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों चीज़ें हमें ढूंढनी है, पहले ये है कहाँ, देखिए ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, सी स्क्वायर लास्ट में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये तो हमें मिल गया। उसके बाद क्या है ए बी, अब ए बी कहाँ है स्टूडेंट्स, ए बी ये रहा, ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी ओमेगा, और कोई ए बी है यहाँ पे, ये देखें ये रहा प्लस ए बी ओमेगा, ये तो हो गया ए बी का काम। अब देखते हैं बी सी, बी सी कहाँ है स्टूडेंट्स, बी सी ये रहा ओमेगा स्क्वायर बी सी और ओमेगा बी सी, ठीक है, सी ए कहाँ है, ये देखिए ए सी ओमेगा ये रहा, ये हो गया ए सी ओमेगा और प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर ये रहा, ये हमने सेट कर लिया। अब इसमें से लेंगे हम कॉमन, कैसे कॉमन लेंगे, ये तीन चीज़ें एज इट इज़, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है ए बी कॉमन, अंदर रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स बी सी, अंदर रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और लास्ट में कॉमन आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है ए सी, अच्छा यहाँ से बी सी आ रहा था कॉमन, ये बी सी है, ठीक है, और अंदर रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करें, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, बी सी एज इट इज़ ये भी -1 के बराबर होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको, और ए सी एज इट इज़ ये भी -1 के बराबर होता है, तो इसको सॉल्व कर लें आंसर आ जाएगा, यह आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या सी ए कुछ भी लिख लें आप, ये हमारा प्रूव हो गया, आप देख सकते हैं वहाँ पे ये प्रूव हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS। एक करेक्शन कर लिएगा इसमें, बुक में लिखा हुआ है ए बी बी सी, अच्छा यहाँ बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है बी ए, तो ये ए नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है सी है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करते हैं। ये आपके सामने सवाल है और इसको प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के बराबर, और राइट हैंड साइड पे क्या है 0। स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो कि -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ओमेगा के, ठीक है, ये हम लास्ट एक्सरसाइज में बल्कि इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। ये आ गया ओमेगा, और ओमेगा की पावर बाहर 9 लिखी हुई है, ठीक है, और माइनस वाली चीज़ किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, बाहर क्या पावर 9, और -2 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, ओमेगा 9 ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ओमेगा 3 और बाहर पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 3 9 होता है। अच्छा जी, इसको कैसे लिखें, इसको ये दो पावर्स आ रही हैं, 2 9 18, ये हो जाएगा ओमेगा 18
-2 इज इक्वल्स टू 0। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है 1 की पावर 3, ठीक है, प्लस ओमेगा 18 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 अंदर तोड़ना हमें 3 में ही है क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ठीक है, और बाहर आ जाएगा 6 क्योंकि 6 3 18 होता है। -2 इज इक्वल्स टू 0। 1 की क्यूब क्या होता है 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस ओमेगा क्यूब मतलब वही 1 की पावर 6 वही 1 दोबारा आ गया। -2 इज इक्वल्स टू 0। 1 + 1 क्या होता है 2, 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2 - 2 तो आपको पता है 0 होता है, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, और क्वेश्चन भी लास्ट है, और ये पार्ट है ये 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब -1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। इजी क्वेश्चन है। अब देखें सबसे पहला काम क्या करना है 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा एज इट इज़ क्यों लिखा है वो हम बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा कभी आपने ना 1 - ओमेगा किसी के बराबर नहीं देखा होगा, हमेशा क्या आता है 1 + ओमेगा या 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो 1 के साथ प्लस आना चाहिए, तो ये हो गया 1 इसके साथ प्लस, और ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ शिफ्ट हो गया, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा वहाँ शिफ्ट हो गया, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। 1 + ओमेगा किसके बराबर है माइनस ओमेगा के, तो सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और आगे भी क्या चल रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, ये क्यूब आ गया। 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के, और ये माइनस ओमेगा क्यूब आ गया। माइनस ओमेगा स्क्वायर दिस बिकम्स -2 ओमेगा स्क्वायर, और बाहर चल रहा है 3 क्यूब, माइनस ओमेगा तो -2 ओमेगा और क्यूब। अच्छा जी, ये -2 इसके ऊपर भी क्या है क्यूब है, ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर इसके ऊपर भी क्या है क्यूब है, ये तो आपको पता है इजी, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह ये -2 इसकी पावर क्यूब है, और ओमेगा की पावर क्यूब है, ठीक है। -2 की मतलब ये 2 की पावर क्यूब क्या होती है आपके पास -8 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, 2 3 = 6, तो ये हो जाएगा ओमेगा 6 माइनस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा क्यूब तो पता है आपको 1 के बराबर होता है, मैं नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ठीक सही है, तो ये आ गया। अब देखिए ज़रा -8 इसको तोड़ सकते हैं हम, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब माइनस प्लस 8। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती तो नहीं हुई हमसे, ये -2 ओमेगा हो गया, तो -8 ओमेगा क्यूब सही है, 1 के बराबर हो गया, बिल्कुल सही है, सही कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम फिलहाल, ठीक है। अब देखें ओमेगा क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स बताएं ज़रा, पता है ना, ये तो ओमेगा क्यूब 1 तो 1 1 ज़ा 1 ख़त्म, तो हमारे पास क्या रह गया एंड में -8 और +8 आप देख सकते हैं, -8 + 8 दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास 0 आंसर आया जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह हमने अपनी 20.2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ख़त्म कर ली। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे 20.3। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।